मार्वल और डीसी सिर्फ कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये एक दूसरे के आइडियाज चुराते भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये राइवलरी सिर्फ कंपटीशन तक लिमिटेड नहीं है, सच ये है मार्वल और डीसी ने सिर्फ compete नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे से कॉपी भी किया है। सेम पावर, सेम एबिलिटीज और कुछ केसेस में ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर्स। स्पीडस्टर्स दोनों के पास, आर्चर्स दोनों के पास, मैजिक यूजर्स दोनों के पास। पर ये कोइंसिडेंस नहीं है। जब दो जायंट्स एक ही टाइम पे ग्रो करते हैं तो इंस्पिरेशन और इमिटेशन के बीच की लाइन बहुत थिन हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ इंस्पिरेशन था या फिर सच में एक दूसरे के आइडियाज कॉपी किए गए? कौन ओरिजिनल था और कौन बस एक अपग्रेडेड वर्जन? आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इन सब कैरेक्टर्स में और समझेंगे कि ओरिजिनल कौन है और कॉपी कौन। डार्कसाइड एंड थैनोस। डार्कसाइड 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ और तब से डीसी यूनिवर्स का एक अल्टीमेट विलन बना हुआ है। डार्कसाइड सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है। अपोकलिप्स का रूलर, एक ऐसा प्लैनेट जो प्योर डार्कनेस और कंट्रोल पर बेस्ड है। उसका मेन गोल क्या है? एंटी लाइफ इक्वेशन, एक ऐसी पावर जो हर लिविंग बीइंग की फ्री विल को खत्म कर सकती है। मतलब कोई चॉइस नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, सिर्फ कंट्रोल। डार्कसाइड के हिसाब से फ्री विल एक प्रॉब्लम है और वो इससे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। कॉमिक्स में मेंशन है कि वो 1 लाख से ज्यादा वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय कर चुका है, सिर्फ एक इक्वेशन के लिए। I have turned 100,000 worlds to dust looking for anti-life. ऑनेस्टली इतने डिस्ट्रक्शन के बाद शायद प्रॉब्लम इक्वेशन नहीं, डार्कसाइड खुद है। अब आते हैं मार्वल के साइड पे। थैनोस 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ और आते ही मार्वल का बिगेस्ट कॉस्मिक थ्रेट बन गया। थैनोस भी एक एलियन वॉरलॉर्ड है और उसका भी गोल सिंपल नहीं है, वो यूनिवर्स में बैलेंस लाना चाहता है। कैसे? हाफ पॉपुलेशन को वाइप करके, इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके वो रियलिटी को अपने हिसाब से रीशेप करता है। उसके नजर में ये एक सैक्रिफाइस है, हमारे नजर में प्योर जेनोसाइड। अब अगर तुम दोनों को कंपेयर करो, दोनों पर्पल कॉस्मिक विलेंस, दोनों का गोल यूनिवर्स लेवल पे इम्पैक्ट करता है, दोनों अपनी फिलॉसफी को सब पर इम्पोज करना चाहते हैं। डार्कसाइड के लिए कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, थैनोस के लिए बैलेंस, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम है, मैस डिस्ट्रक्शन। डार्कसाइड को रोकने के लिए पूरी जस्टिस लीग चाहिए होती है, सुपरमैन, वंडर वुमन, बैटमैन, सब। थैनोस को रोकने के लिए पूरा अवेंजर्स असेंबल होता है, हर हीरो, हर सोल्जर, हर एलियन, सब एक साथ। डिफरेंस बस इंटेंशन का है। थैनोस बिलीव करता है कि वो यूनिवर्स को बचा रहा है, डार्कसाइड बिलीव करता है कि यूनिवर्स को कंट्रोल होना चाहिए। पर एंड में दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं, गॉड लेवल थ्रेट्स। अब आते हैं स्पीडस्टर्स पे, क्विकसिल्वर एंड फ्लैश। सरफेस लेवल पे देखो तो ये दोनों सेम लगते हैं, फास्ट रन करते हैं और बस, लेकिन रियलिटी इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फ्लैश डीसी का सबसे फास्ट हीरो, लेकिन सिर्फ फास्ट नहीं, ऑलमोस्ट ब्रोकन। फ्लैश की पावर आती है स्पीड फोर्स से, एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी जो सिर्फ स्पीड नहीं, रियलिटी के रूल्स को बैन कर सकती है। फ्लैश क्या क्या कर सकता है? टाइम ट्रैवल, डायमेंशन क्रॉस, इनफाइनाइट स्पीड। एक कॉमिक में वो टाइम के एंड तक दौड़ता है, दूसरे में वो इतना फास्ट मूव करता है कि उससे टच करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इवन सुपरमैन उससे कैच नहीं कर पाता। अब आते हैं मार्वल के स्पीडस्टर पर, क्विकसिल्वर, पिएट्रो मैक्सिमोफ। फास्ट है, बहुत फास्ट, लेकिन उसकी स्पीड लिमिटेड है। उसके पास स्पीड फोर्स नहीं है, वो टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, वो रियलिटी ब्रेक नहीं कर सकता, वो बस फास्ट मूव कर सकता है। कंपैरिजन सिंपल है, फ्लैश के लिए स्पीड बराबर पावर सिस्टम, क्विकसिल्वर के लिए स्पीड बराबर एबिलिटी। फ्लैश एक कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर है, क्विकसिल्वर एक एनहांस्ड ह्यूमन, इसलिए जब डेंजर आता है फ्लैश उससे आउटरन कर सकता है, क्विकसिल्वर हर बार नहीं। एमसीयू में वो एक बुलेट से भी बच नहीं पाता, शायद वो खुद भी नहीं देख पाया। अब बात करते हैं मैजिक यूजर्स की, डॉक्टर फेट एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर फेट 1940 से एग्जिस्ट करता है और डीसी का सबसे पावरफुल मिस्टिकल प्रोटेक्टर माना जाता है। केंट नेल्सन जो हेलमेट ऑफ फेट पहनता है और बन जाता है होस्ट एंशिएंट एंटिटी नबू का। इस पॉइंट के बाद वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो एक मैजिकल वेपन बन जाता है। डॉक्टर फेट का काम क्या है? वो उन थ्रेट्स को हैंडल करता है जो नॉर्मल सुपर हीरोज के बस की बात नहीं होती, डीमंस, कर्सेस, ऑल्टरनेट डायमेंशंस और रियलिटी डिस्टॉर्शंस। अब आते हैं मार्वल के साइड पे, डॉक्टर स्ट्रेंज, एक ब्रिलियंट सर्जन जो एक्सीडेंट के बाद सब कुछ लूज कर देता है और फिर ट्रेनिंग लेता है एंशिएंट वन के अंडर, बन जाता है सॉर्सरर सुप्रीम। उसका रोल भी एग्जैक्टली सेम है। अगर कोई चीज फिजिक्स तोड़ रही है या किसी दूसरे डायमेंशन से आ रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज ही उससे हैंडल करेगा। अब सिमिलैरिटीज देखो, दोनों केप सॉर्सरर्स, दोनों मिस्टिकल गार्डियंस,
दोनों रियलिटी लेवल थ्रेट्स हैंडल करते हैं। दोनों के पास एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं। दोनों अननोन फोर्सेस से पावर ड्रॉ करते हैं। उनकी लाइफ नॉर्मल सुपर हीरोज जैसी नहीं है। नो बैंक रॉबरीज, नो स्ट्रीट क्राइम, सिर्फ यूनिवर्स लेवल थ्रेट्स। डिफरेंस? डॉक्टर फेट एक होस्ट है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर खुद कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं उन हीरोज की जिनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी ये गॉड्स और एलियंस के बीच खड़े होते हैं और सरवाइव भी करते हैं। ग्रीन एरो, रियल नेम ओलिवर क्वीन, एक बिलियनर जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। एक आइसोलेटेड आइलैंड पर सरवाइव करते हुए उसने एक स्किल मास्टर की आर्चरी। सिर्फ एरोस चलाना नहीं, परफेक्ट एम, परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट कंट्रोल। ग्रीन एरो के पास कोई सुपर पावर नहीं है, ना सुपर स्ट्रेंथ, ना सुपर स्पीड, सिर्फ एक बो और उसका इनसेन स्किल। उसके एरोज भी नॉर्मल नहीं होते। एक्सप्लोसिव एरोज, ग्रैपलिंग एरोज, इलेक्ट्रिक एरोज, बेसिकली हर सिचुएशन के लिए एक एरो। अब आते हैं मार्वल के साइड पे। हॉकाई, क्लिंट बार्टन, एक नॉर्मल इंसान लेकिन एम ऑलमोस्ट परफेक्ट। हॉकाई भी ग्रीन एरो की तरह नो पावर्स, सिर्फ ट्रेनिंग, प्रिसिजन और एक्सपीरियंस। उसके एरोज भी काफी एडवांस्ड होते हैं। EMP एरोज, एक्सप्लोसिव टिप्स, स्मोक एरोज, हर सिचुएशन के लिए एक सोल्यूशन। अब अगर तुम दोनों को कंपेयर करो, दोनों आर्चर्स, दोनों के पास कोई पावर्स नहीं, दोनों हाईटेक एरोज यूज करते हैं, लेकिन असली डिफरेंस उनकी पर्सनालिटी में है। ग्रीन एरो एक बिलियनर है जो सिस्टम को चेंज करना चाहता है। वो सिर्फ क्राइम से नहीं लड़ता, वो उस सिस्टम से लड़ता है जो क्राइम क्रिएट करता है। कॉमिक्स में वो पॉलिटिक्स में भी आता है, मेयर बन जाता है। मतलब वो सिर्फ हीरो नहीं, एक लीडर है। अब हॉकाई, वो एक सोल्जर है, एक एजेंट, एक ऐसा इंसान जो ऑर्डर्स फॉलो करता है। उसकी लाइफ ज्यादा ग्राउंडेड है, ज्यादा पर्सनल। MCU में जब वो सब कुछ लूज करता है, वो हीरो नहीं रहता, वो बन जाता है रोनिन, एक ऐसा इंसान जो ग्रीफ और एंगर में कंट्रोल लूज कर देता है। तो हाँ, स्किल सेम है, लेकिन माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट। एक सिस्टम चेंज करता है, दूसरा सिस्टम के अंदर फाइट करता है। दोनों पावरफुल नहीं है, लेकिन दोनों डेंजरस हैं। तो अब तुमने देख लिया, मार्वल और DC के बीच ये सिमिलैरिटीज सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगती। सेम रोल्स, सेम पावर्स और कभी-कभी सेम कैरेक्टर्स, पर डिफरेंस एग्जीक्यूशन में आता है। एक ही आइडिया, दो अलग यूनिवर्सेस, दो अलग स्टोरीज। तो अब सवाल तुम्हारे लिए, ओरिजिनल कौन है और कॉपी कौन? सब्सक्राइब करना मत भूलना।